जब भी हम लोग घर में पाई ट्राई करते हैं तो कभी हमारे उसके अंदर मसाले बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठते, तो कभी हमारे पाई के अंदर से अजीब सी स्मेल आती है। तो जब आप मेरी रेसिपी से पाए को ट्राई करेंगे तो आप मुझे यकीन है कि आपको ये पाए बहुत ही मज़े के लगेंगे, बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे कि बाहर के पाए से भी कहीं ज़्यादा ये बेहतर आपको पाए लगेंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए पर सूखा आटा डाल के आप इसे अच्छे से रब कर करके साफ कर लीजिएगा। और मैंने ये बड़े के पाए लिए हैं और ये मैंने चारों के चारों पाए लिए हैं। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पानी में तकरीबन इसके अंदर 2 लीटर पानी डाल रही हूँ। और जैसे जैसे पाए हमारे बनते जाएंगे, अगर आपको इसके अंदर लगे कि पानी इसके अंदर कम होता जा रहा है और पाए अभी गले नहीं है, तो मज़ीद पानी भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और आप 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च ऐड कर देंगे। 8 से 9 अदद इसके अंदर लौंग शामिल कर देंगे। तेज़पात इसके अंदर 2 अदद पत्ते में डाल रही हूँ। 2 से 3 अदद इसके अंदर मैं दालचीनी के टुकड़े डाल रही हूँ। 1 अदद बड़ी इलायची। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 चाय के चम्मच। 1 अदद प्याज शामिल कर रही हूँ, ये मैंने कट कर ली है मोटी मोटी सी, बस ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। 6 से 7 अदद मैं इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। और अब इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही इसके अंदर हमें देखेंगे कि इसके अंदर खौल आना शुरू हो चुका है, तो बस इसकी आंच को हम बिल्कुल स्लो पर कर देंगे। और स्लो पर करने के बाद हमें इसे इतना पकाना है कि पाए जब तक अच्छे से ना गल जाएं और अपने हाथों पे हमें चिपकना महसूस होना शुरू हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो चलें इसे पकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनेंगे। चलें अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए पाए हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया है। और यहाँ मैं अभी आपको चेक कराती हूँ। इसके अंदर जैसे ही आपको चिपक महसूस होने लग जाए तो बस आप समझ लीजिए कि पाए हमारे बहुत अच्छे से बन चुके हैं। अगर आपको ऐसा महसूस नहीं हो तो पाए को अच्छे से पकने दीजिए, क्योंकि पाए का फ्लेवर तभी अच्छा आता है जब उसके अंदर हमें चिपक हाथों पे महसूस होती है। अब मैं आपको इसकी बॉडी चेक कराती हूँ। ये देखें कितना अच्छे से इसका गोश्त गल चुका है। बस इसी तरीके से हमें गलाना था। पाए जब तक अच्छे से नहीं गलेंगे तो इसका जायका भी आपको बहुत अच्छा फील नहीं होगा। जितना आप इसे आराम से पकने देंगे उतना ही इसका अच्छा फ्लेवर होगा। तो चलें अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। और अब एक दूसरा पतीला ले लेंगे और इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल मैं इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही शामिल करूँगी। तकरीबन आप 1 कप ले लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे प्याज को फ्राई करना है। प्याज को अच्छा सा ब्राउन करने के लिए हमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना ही पड़ता है। 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की यहाँ पर प्याज ली है और इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और इसे बारीक कट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें प्याज को अच्छा सा ब्राउन करना है। तो अच्छा सा ब्राउन करने के लिए हमें बिल्कुल बारीक बारीक कट करना ज़रूरी है। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब इसे निकाल लेंगे। और अब इसके अंदर मैं गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। तो इसके अंदर जाएंगी 4 से 5 अदद लौंग, साबुत काले मिर्च आधा टीस्पून, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े और छोटी इलायची 4 अदद। इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब इसके अंदर 2 चाय के चम्मच में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और अब इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब 2 कप ले लेंगे दही को मैंने फेंट लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आंच को बिल्कुल स्लो करके हमें दही शामिल करनी है, वरना दही फट जाएगी। और अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर मैंने शामिल किया है 2 चाय के चम्मच। और नमक इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और इसलिए मैंने इसके अंदर नमक अभी कम डाला है, क्योंकि मैंने पाए को पकाते टाइम पर उसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया था। तो इसीलिए उस नमक को देखते हुए मैं यहाँ पर नमक थोड़ा कम डाल रही हूँ। और अब इस सारे मसाले को हमें भून लेना है। तकरीबन तब तक भूनना है हमें जब तक कि इसका ऑयल अलग ना हो जाए, इसके अंदर से पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। और अब इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, इसका ऑयल ऊपर आ चुका है और इसके अंदर से पानी तकरीबन इसके अंदर से पानी ख़त्म हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं ब्राउन की हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज का मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था और इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे भी अच्छे से हमें भून लेना है।
बुनाई इसकी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पाए, जो हमने पाए गला कर रखे होते वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। पाए की यखनी अभी हमें इसमें शामिल नहीं करनी है, यखनी को अभी हमें बचा के रखना है। सिर्फ हमें पाए के साथ इसकी सालन की बुनाई करनी है और बाद में फिर हम इसके अंदर इसका पानी जो था वो ऐड कर देंगे। पाए मैंने इसके अंदर भून लिया है और अब इसके अंदर हम इसका पानी ऐड करेंगे, जो हमने इसकी यखनी तैयार करके रखी हुई थी पाए के साथ वाली, बस वो अब इसके अंदर शामिल कर देंगे और हमारे पाए हो जाएंगे जल्दी जल्दी से रेडी। और अब इसे 10 मिनट तक इस यखनी के साथ हम इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे, अच्छे से इसे पका लेंगे। तकरीबन इसी पानी में से पकते पकते 10 मिनट तो हो चुके हैं और अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर आप ज़रूर डालिएगा, गरम मसाला पाउडर से इसके अंदर मज़ीद अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची डालकर इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। और ये हमारे पाए रेडी हो चुके हैं और ये देखें कितने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं या कितना पतला आप खाते हैं घर में, बस आप सालन अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ये पाए देखें कितने ज़बरदस्त बनके तैयार हुए हैं। जब आप मेरे स्टाइल में पाए बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे ये। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।